हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यू टॉपिक है आपका एशियान। हमने जो है पिछले टॉपिक के अंदर जो यूरोपियन यूनियन पढ़ा है और इस टॉपिक में हम एशियान पढ़ेंगे, जो कि सेकंड आपकी एक तरह से पावर है। अब एशियान को समझने के लिए सबसे पहले जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर एक जो आपको यहाँ पर मैप दिया हुआ है, मैप के अंदर ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, इन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसको हम एशियान बोलते हैं। 1967 के अंदर ये ग्रुप जो है फॉर्म्ड हुआ है इनका, ठीक है। और क्यों हुआ है? क्योंकि इधर देखो चाइना है, ठीक है। चाइना भी इनके ऊपर क्या है, अपना मतलब नजर रखता है। तो इनको क्या, अगर ये ग्रुप में रहेंगे तो इनको किसी से खतरा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। और एशियान का जो लोगो है, ये जो है देखो यहाँ पे लोगो दे रखा है, ये एशियान फ्लैग है, ठीक है। इसके साथ ही हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। अब एशियान जो है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ये ग्रुप है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जितने भी एशियन साउथ ईस्ट के जो नेशन है, जैसे कि हमने देखो अभी बुक के अंदर, ये साउथ वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, और ईस्ट इस साइड, ठीक है। साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन, इन्होंने अपनी क्या बना रखी है, एक मतलब एसोसिएशन बना रखी है, एक ग्रुप बना रखी है, तो इसी से इसका नेम आ गया एशियान। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे पे प्रॉब्लम्स क्या चल रही थी। देखो बुक के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साउथ ईस्ट जो है मतलब एशियन नेशन है, इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जो जापान है, ठीक है, और जापान के साथ और क्या दिखाया गया आपको, यूरोप, ठीक है। जापान और यूरोप दोनों ही क्या है, इसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे कि यहाँ पर जो है हमारा राज हो, ठीक है। कॉलोनियलिज्म चाहते थे यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये क्या है, जब ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये नेशन बिल्ड करना चाहते हैं। नेशन बिल्ड करते टाइम क्या है, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। फिर है प्रेशर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर चल रही थी ना, तो इन कंट्रीज के ऊपर यूएस और यूएसएसआर दोनों ही चाहते थे कि यूएस चाहता था कि हमारे अंडर हो जाए, और यूएसएसआर जो चाहता था कि हमारे अंडर हो जाए, ठीक है। तो इनके ऊपर पूरा प्रेशर बना हुआ था कि अब हम क्या करें। अब इनके पास क्या है, फिर इनको एक रास्ता नजर आया और इन्होंने क्या किया, बैंडिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, बैंडिंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है और इन्होंने नैम को अडॉप्ट किया। अब नैम को अडॉप्ट करने का मतलब क्या है, ये कहते थे कि हमको ना तो यूएस के साथ जाना है, ना ही हमको यूएसएसआर के साथ जाना है, हमको किसी के साथ नहीं जाना, हम नैम के साथ रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि नैम जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है, बट जो नैम है वो कामयाब नहीं रहती, कामयाब नहीं होती है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है, फिर होता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो 5 कंट्रीज जो हैं आती हैं, पहले फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया और थाईलैंड है, ठीक है। ये 5 कंट्रीज मिलकर आती हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 कंट्रीज इसके अंदर और मिल जाती हैं, ये बाद में आती हैं 5 कंट्रीज, ठीक है। जिसमें क्या है, ब्रूनी, डारुसलम, और उसके बाद वियतनाम, फिर लाओ, पीडीआर, और फिर है म्यांमार, और फिर है कंबोडिया। अब टोटल मिलकर ये कितनी हो गई हैं, 10 हो जाती हैं, ठीक है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर क्या बन जाता है, एक तरह से 1967 के अंदर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1967 में क्या बन गया आपका, एशियान बन जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बुक में भी दिखाया, जैसे कि एशियान का फॉर्म्ड हुआ है 1967 में। पहले इसके कितने मेंबर थे, 5, और फिर बाद में कितने हो गए, 10, ठीक है। देन अब इसके ये जो है आपका एशियान है, इसके 2 एम है, ठीक है। दोनों एम इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट एम है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ करना थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये कल्चरल डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं और अपनी सोशल सोसाइटी की प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, और इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया 10 कंट्रीज का। फिर है सेकंड है इसका जो एम है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये चाहते हैं कि पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी रहे, कोई किसी के अंडर ना जाए, ठीक है, कोई भी कंट्री। इस तरीके से क्या है, ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट आ रहा है एशियान वे। एशियान वे क्या है, देखो इसका क्या मतलब है। एशियान वे का मतलब है इनफॉर्मल इंटरेक्शन, कि हम सारे के सारे क्या इनफॉर्मल वे में इंटरेक्शन करेंगे। जैसे कि आप देखते हो कि फॉर्मल होके किसी से बातचीत नहीं करना, हम किसी से कोई भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल इंटरेक्शन चाहते थे, ये सारी की सारी कंट्री आपस में इनफॉर्मल रहे। अब ये क्या कहते हैं, नॉन कन्फ्रंटेशन। नॉन कन्फ्रंटेशन का मतलब यहाँ पे है कि हम दुश्मनी के साथ नहीं चलेंगे, मतलब कि किसी के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं रखेंगे, हम कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, सारी की सारी कंट्रीज आपस में मिलजुल कर रहेंगी। फिर इसके बाद आपको आ जाता है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में आपको बताया गया जो एशियान है, ठीक है, ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहता है।
चेंज कब आता है इसके अंदर? 2003 के अंदर, मतलब ये अपने अंदर कुछ न्यू चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंजेस के लिए इन्होंने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं गेन करने के लिए, देखो यहाँ पर जो 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये इनके 3 पिलर्स भी बोले जा सकते हैं, जैसे एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा है एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और थर्ड है एशियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी। तो इस तरीके से ये 3 इनकी जो है कम्युनिटीज होती हैं, और 3 प्रिंसिपल भी कह सकते हो, इनके 3 पिलर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या क्या काम करती है? पीस बनाकर रखती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसी के साथ भी आर्म डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं, किसी के साथ भी इनका आर्म डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। फिर है इसके बाद म्यूचुअलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहते हैं कि किसी के साथ भी गड़बड़ ना हो। फिर है कॉपरेशन, कॉपरेशन के साथ यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लेना, करेक्ट कर लेना इसको। देन उसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस, ये किसी के अंदर भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, सभी कंट्रीज जो भी ग्रुप के अंदर है वो सारा अपना काम जो है विदाउट इंटरफेरेंस कर सकती हैं। फिर है रिस्पेक्ट, क्योंकि देखो हर एक जो कंट्री है, हर एक का अपना कल्चर है, अपना रिलीजन है, ठीक है। तो ये हर एक कंट्री के रिलीजन की, लैंग्वेज की क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि नेशनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इन कंट्रीज के अंदर। फिर है सॉवरेन राइट, सॉवरेन राइट क्या है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा नहीं करेगी, ठीक है, अपना अपना वो पावर अपने आप से चला सकते हैं। फिर है इसके बाद ARF, ARF जो है इसकी पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, 1994 में बन चुका था, ठीक है। जबकि जो आपका एशियन है वो 1967 में बना है, बट ये उससे भी मतलब कि ये बाद में बना है, ARF 1994। अब इसकी जो फुल फॉर्म है देखो क्या है, एशियान रीजनल फोरम, ठीक है। और इसके कितने मेंबर है? इसके 27 मेंबर्स है, ठीक है। और जो आपका एशियान है उसके कितने मेंबर है? ओनली 10। ARF के हैं 27 मेंबर्स, ठीक है। अब ये जो है देखो ये क्यों बना है, ये चाहता है कि 27 कंट्रीज की आपस में क्या है, फॉरेन पॉलिसीज को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ये सारे इसी फॉरेन पॉलिसीज के अंडर अपना मतलब कि ट्रेड वगैरह करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपको एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इसके अंदर क्या है, देखो जो एशियान की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो स्मॉलर है, बहुत छोटी है, ठीक है। जैसे US है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इनसे छोटी है इनकी इकोनॉमी, बट बहुत ही ज्यादा फास्टर ग्रोइंग है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉमन मार्केट है, ठीक है, प्रोडक्शन बेस इन्होंने एक कॉमन मार्केट रखी हुई है। फिर है इम्प्रूव एशियन सेंटिमेंट्स मैकेनिज्म, इसके अंदर इन्होंने सेटलमेंट आएगा यहाँ पे, सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब इनके अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो ये उसको बैठ के आराम से मतलब सुलझा सकते हैं, ठीक है, सेटलमेंट कर सकते हैं, बैठ के उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी और इकोनॉमिकली दोनों ही वे से क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी की। फिर आ जाता है आपको FTA क्या है, फ्री ट्रेड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फ्री ट्रेड एरिया इन्होंने बना रखा है एशियान ने, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थोड़ा मतलब पीछे रह गई हैं ये कंट्रीज, तो इसकी डेवलपमेंट के लिए ये भी जरूरी है कि बाहर से जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए इन्होंने FTA जो है बनाया हुआ है। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो आपका आ जाएगा यहाँ पे US, ठीक है, US और चाइना, ठीक है, US और चाइना दोनों ही क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि इच्छुक है, उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया इनको मिला हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, पैसा भी लगाते हैं, लेबर भी अपने लेकर आते हैं, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो है इसका पिलर है एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, और इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका जो विजन है, विजन 2020, ठीक है, विजन 2020 का मतलब है आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियान, आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियान। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो ये विद नेगोशिएशन उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करेंगे, समझौता कर लेंगे, ठीक है, और लड़ाई को जो है सुलझा लेंगे, ठीक है। अब इसके 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। फर्स्ट है ईस्ट तिमोर क्राइसिस जो है हुए थे, वो भी इन्होंने नेगोशिएशन के थ्रू जो है कन्फ्लिक्ट अपना दूर कर लिया। दूसरा है आपका कंबोडिया कन्फ्लिक्ट, कंबोडिया कन्फ्लिक्ट को भी इन्होंने क्या है नेगोशिएशन के थ्रू जो है सोल्व कर लिया था। 1 पॉइंट इसका बनता है इंडिया का एशियान के साथ जो है रिलेशन किस टाइप के हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और पार्टनर भी हैं,
ठीक है, पार्टनर भी हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करता है एशियान के अंदर अपनी। अब जैसे इंडिया ने मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ क्या है, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ट्रेड के लिए, ठीक है। और इंडिया और एशियान के अंदर जो FTA फ्री ट्रेड एरिया है वो साइन हुआ था 2010 के अंदर। ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि FTA साइन कब हुआ है, 2010 में एशियान का इंडिया के साथ।